ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कांस्ययुगीन सभ्यता संबंधित तथ्य के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम कांस्ययुगीन सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। आज उससे संबंधित कुछ फैक्ट है, उसको समझ लेते हैं। इसके बाद वाले वीडियो जो है वैदिक और लौह युग के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता वाले वीडियो तो पहले ही पढ़ लिए हैं। इसका काल निर्धारण को लेकर विद्वानों का मत अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा कि यह 2500 ईस्वी से लेकर और 1750 ईस्वी तक इसके समय को निर्धारित किया गया है, लेकिन बहुत सारे विद्वान जो है इसको अलग अलग समय में मानते हैं। ठीक है, जो यहाँ निर्धारित कर दिया गया है इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। इस पर भी विद्वानों का अलग अलग मत है, जैसे व्हीलर और गार्डन। इन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन है। फेयर सर्विस, यह सिंधु सभ्यता का उद्भव बलूची वन्य एवं कृषक संस्कृति के पारस्परिक प्रभाव के फलस्वरूप हुआ मानते हैं। ठीक है, उसी तरह से अमलानंद घोष का कहना है कि सोथी संस्कृति से सिंधु सभ्यता का विकास हुआ है, और लक्ष्मण स्वरूप का मानना है कि सिंधु सभ्यता आर्यों की ही सभ्यता थी तथा आर्य ही इस सभ्यता के जनक थे। ठीक है, रेमंड, अल्विन एवं धर्मपाल, इनका मानना है कि सोथी संस्कृति सिंधु सभ्यता के पृथक नहीं थी, अपितु वह सिंधु सभ्यता की प्रारंभिक रूप था। ठीक है, अब देखिएगा कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ बातें आपको बता रहे हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो पाकिस्तान में आता है। चिन्होदड़ो, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ हमें वक्रकार ईंट, मतलब टेढ़ा ईंट, सीधा नहीं टेढ़ा हुआ ईंट के साक्ष्य मिले हुए हैं। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। सुरकोटदा, कालीबंगा, लोथल ये सिंधु कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, वहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हुए हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। उस समय लोहा का खोज नहीं हुआ था, इसलिए लोग तलवार से परिचित नहीं थे और उस समय के लोग शांति प्रिय थे। ठीक है, तो किसी प्रकार का शस्त्र नहीं मिले हुए हैं। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। यह भी याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। कालीबंगन एक ऐसा स्थान है जहाँ से निचला शहर भी किला से घिरा हुआ था। ठीक है, जबकि हम जानते हैं कि जो भी शहर होता था वह दो स्थान होता था, एक निचला शहर और एक ऊपरी शहर। तो ऊपरी शहर जो है हमेशा किला से घिरा रहता था जो पश्चिम होता था, और पूर्व में जो है निचला शहर होता था। लेकिन कालीबंगन एक ऐसा स्थान है जहाँ से निचला शहर भी किले बंद था। ठीक है, यह एक ऐसा स्थान जहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, अग्नि कुंड भी मिले हुए हैं। ठीक है, कहाँ से, तो यह जो है अभी बताए हैं आपको कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यदि क्वेश्चन आता है तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जबकि राखीगढ़ी जो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा स्थल जो सिंधु सभ्यता का है। सिंध लोग दुनिया में सबसे पहले कपास का उत्पादन करते थे। राजधानी नगर कौन कौन से था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और बंदरगाह वाला शहर कौन कौन सा था, बालाकोट, सुरकोटदा, लोथल, धौलावीरा। ठीक है, सर जॉन मार्शल ने कहा है, क्या कहा है, हिंदू धर्म की कई विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता से ली गई है। ठीक है, जैसे कि शिव की मूर्ति, फिर से पीपल वृक्ष का हो गया, या बहुत सारी चीज़ जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चुन्होदुर दोनों जगह से मिले हुए हैं। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिल्प 3 मुख वाले देवता मिले हैं, जिसे के चारों ओर हाथी, गेड़ा, चीता, भैंसा मौजूद थे, जिसे पशुपति की मूर्ति माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली हुई है। जुते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेरा कोटा कहा जाता है। ठीक है, और पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी।
शवों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। लोथल और कलिबंगन में काफ़ी मात्रा में युग्म समाधियाँ भी मिली। युग्म मतलब कि जोड़े समाधियाँ मिली हुई है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में पुरातत्वविदों के कई मंदिर के अवशेष मिले हैं, परंतु सिंधु घाटी में कोई भी मंदिर नहीं मिला हुआ है, जबकि मूर्ति के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में मिला हुआ है। इस सभ्यता के पतन के कारण, अब देखिए बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे आर्यों का आक्रमण, यह किनका कथन है? फिलर का, स्टुअर्ट का, ठीक है, गार्डन चाइल्ड का। बाढ़ के कारण, यह मार्शल का कथन है, RS राव का कथन है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, RL स्टाइन और AN घोष का कथन है, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से जलप्लावन, MN साहनी का कथन है। महामारी और बीमारी, KUR केनेडी। परिस्थिति असंतुलन, फेयर सर्विस का कहना है। लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता यह नदियों के किनारे विकसित हुआ है, इसलिए बाढ़ के कारण निश्चित रूप से खत्म हो सकता है, ठीक है। तो सर्वाधिक जो सही आंसर होता है वह होता है बाढ़ के कारण। सिंधु सभ्यता का पतन होने के क्या कारण है? बाढ़। उस समय विश्व में अन्य सभ्यताएं भी थी, उनके बारे में हम, जैसे चीनी सभ्यता, ठीक है। तो कागज और छपखाना का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ, ठीक है। ताश खेलने का भी प्रारंभ चीन में हुआ। पेय पदार्थ के रूप में चाय का व्यवहार भी सर्वप्रथम चीन में हुआ। गोला बारूद का व्यवहार भी सबसे पहले चीन में ही हुआ। दिशा सूचक यंत्र, लेखन कला का आविष्कार और सौर पंचांग की जो देन है, यह सभी चीन की देन है। प्रतियोगिता परीक्षा कराने रेशमी वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि का सर्वप्रथम प्रयोग भी चीन में हुआ। चीन के लोग वृक्ष, नाग, आकाश, पर्वत इस सब की पूजा करते थे, और सबसे बड़ी जो उनकी है मान्यता, वह पूर्वजों की पूजा करते थे, ठीक है। इसके बाद आता है मिस्र की सभ्यता। देखिएगा, मिस्र में जो भी राजा होता था वहाँ उसकी पुत्री होती थी, उत्तराधिकारी के रूप में औरत ही होती थी, इसलिए वहाँ मतलब सर्वप्रथम औरतों को उच्च स्थान प्रदान किया मिस्र की सभ्यता ने। और कैलेंडर का सर्वप्रथम प्रयोग मिस्र में ही हुआ। मिस्र की प्राचीन लिपि हेरोग्लिफिक कहते हैं। नील नदी की देन मिस्र को कहा जाता है, क्योंकि नील नदी के किनारे ही यह विकसित हुआ था, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद वाले वीडियो में हम यह देखेंगे कि किस तरह से कांस्य युग के बाद लौह युग आता है और कौन कौन सी सभ्यता का विकास होता है।